सॉरी सॉरी मामी जी। भाई गॉड। मामी जी, नैना मेरे ऊपर पानी डाल रही थी और गलती से वो आपके ऊपर आ गया, मैंने गेट खोल दिया तो। मैं टॉवल लेके आता हूँ। कुछ अकल वकल है कि नहीं? इतनी बड़ी मामी नहीं दिखी तुझे? पानी मार दिया यार उनके ऊपर। मामी ये लीजिए, आप इससे पहुंच लीजिए। भाई गॉड। क्या बोला था तूने कि मामी जी मैं समीर के इस मकान को अपने प्यार से घर बनाऊंगी? ऐसा होता है घर? हाँ भाई गॉड समीर बेटा, वाह, तेरी इस कम्मो ने तेरे इस महल को चिड़ियाघर बनाकर रख दिया है। दिखा दिया ना इसने अपना ये स्टैंडर्ड। देखो क्या हश्र करके रख दिया तेरे इस घर का, इस महल का। ऐसे होते ये लोग। इस जैसे लोग हाथ में से झंडा लेके बड़ी बड़ी बातें कर सकते हैं। वैसे गलती इसकी भी तो नहीं है, इसे तो आदत ही है ना कबाड़ खाने में रहने की। तो फिर इतने बड़े 5 स्टार जैसे बंगले में आके कहां मन लगता है इसका? बना दिया इसने इसको भी अपने उस टब्बे जैसे फ्लैट की तरह। बाय गॉड समीर बेटा, मैं तो कहती हूँ कि आपको जो कुछ भी कहना है आप प्लीज मुझसे कहिए। वाह वाह समीर बेटा, इसे कहते हैं पत्नी व्रता पति। मैं तो रस्मों में ही समझ गई थी कि अब उम्र भर इसी का राज चलने वाला है, तुझ पे भी और तेरे इस महल पे भी। चलो खैर, इसने तो नया नया पैसा देखा है, लेकिन तू तो समझदार है ना बेटा। मतलब मैं पूछू कि क्या तरीका क्या है ये? ऐसे दोस्तों की भीड़ इकट्ठा करना, ऐसे खाना पीना। अरे एसी ऑन है, खिड़कियां खुली है, दरवाजा खुला है, हाँ पंखे ऑन है। मतलब क्या है क्या ये? कितना लुटाएगा तू? मैं पूछती हूँ कि ये घर है या धर्मशाला? और तुम दोनों के घर वालों ने तुम दोनों को निकाल दिया क्या घर से? लोगों को सोने के लिए जगह नहीं है क्या अपने अपने घर पे? सॉरी मामी जी। सॉरी से काम नहीं चलता, सॉरी से घर नहीं बनता। ये तेरा 2 कमरे वाला फ्लैट नहीं है नैना। बस ऐसे ऐसे हाथ हिलाने से, हाथ चलाने से ये घर नहीं बनता, काम नहीं होता यहाँ पे। देख, अगर तुझसे नहीं संभाला जाता तो तू मुझे बोल, मैं करती कोई इंतजाम। मामी जी, आगे से ऐसा कुछ भी नहीं होगा। समीर ना होना तो ही अच्छा है, वरना तू जिंदगी के एग्जाम के साथ साथ कॉलेज के एग्जाम में भी फेल हो जाएगा। ये ले, ये तेरे कॉलेज से आया था, फाइनल एग्जाम का रोल नंबर है तेरा इसमें। मामी जी, मैंने तो कॉलेज में एड्रेस चेंज कराया था, फिर ये आपके पास कैसे आया? वो सब मुझे नहीं पता समीर, मुझे बस इतना पता है कि 1 हफ्ते बाद तेरा फाइनल एग्जाम है। बाय गॉड, अब फैसला तुझ पे है समीर कि तू पढ़ लिख कर अच्छे नंबर लाओ, या तो फिर इनके साथ यही सब करते रहो, ये जो कुछ भी तेरा चल रहा था। और तुम लोग अक्ल से काम लो थोड़ा। अरे इसकी तो शादी हो गई है, कम से कम तुम दोनों तो अपना भविष्य बना लो। और क्या है क्या, जाओ ना यहाँ से, इतना सब कुछ सुना चुकी हूँ, बेशर्मों की तरह खड़े हो। जाओ जाओ अपने अपने घर जाओ। बाय गॉड नैना, प्यार और शादी में ना जमीन आसमान का फर्क होता है। प्यार दिखाता है सपने और शादी दिखाती है हकीकत। और ये फर्क तुम जितनी जल्दी समझ जाओ ना, उतना ही अच्छा है तुम्हारे लिए, समझी? ये लीजिए आपकी चाय। ओ भाई, बेला के हाथ की चाय पीने की इतनी बुरी आदत पड़ गई है कि अपने हाथ की चाय ना बिल्कुल बेस्वाद लगती है, कड़वी। इलायची तो मैं भी डालती हूँ, पता नहीं वो कौन सी गुट्ठी डालती थी। जाओ जाके पूछ लो। जाएंगे वो लोग,
अपना सामान बांध के घर बार छोड़ के। ऐसे ही आपके दिमाग की तो माननी पड़ेगी। अच्छा किया आपने पानी बंद करवा दिया। अब देखती हूँ आनंद बाबू अपने बॉस को खाने पे कैसे बुलाते हैं और कैसे अमेरिका जाते हैं। अपने बाप की औलाद है, दोबारा मेरी दहलीज में कदम मत रखना। रतिराम कह रहा था कि आपने हमारी पानी की पाइप कटवा दी है। तो आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? जब हमारा तुम्हारा सब कुछ अलग अलग हो गया है तो ये भी अलग होना चाहिए ना। जब तुम्हें हमसे कोई लेना देना नहीं है तो फिर हमारी पानी की टंकी से क्यों? टंकी के पानी में हमारा तुम्हारा कैसे हो गया? ओ भाई आनंद बाबू, बड़ों की इज्जत करना, मान सम्मान करना तो आप भूल ही गए हैं। कम से कम ये तो मत भूलिए कि मोटर हमने लगवाई थी ताकि दोनों घरों में सुविधा से पानी जाता रहे। मैं मानता हूँ मोटर आपने लगवाई थी, लेकिन पानी का बिल मैं भी तो भरता हूँ। नहीं वाह, जब बिल ही नहीं मिलते तो बिल मिला के क्या होगा? बिल का क्या चार्ज रखेंगे? अपनी मोटर लगवा लीजिए अलग से और भरिए अपना बिल। लेकिन भाभी जी, देखो आनंद, हम तुमसे कुछ भी साझा नहीं करना चाहते, कुछ भी नहीं, समझे? जी मुझे 2 दिन का टाइम दीजिए, मैं अपनी मोटर लगवा लूंगा। 2 सेकंड भी नहीं। अलग माने अलग, आज से, अभी से और इसी पल से। मैं बिना पानी के कैसे रहूंगा? मैंने जो कहना था वो कह दिया। भाई साहब, समझा सकते हो? भाई साहब मेरी बात तो सुनिए। भाई साहब, भाभी जी, बाय गॉड सही कह रही हूँ। एक बार तो मेरे मुंह से भी ना और इसी तरह बप्पा निकल गया था जब उस लड़की नैना ने मुझे पानी फेंका था। कितना समझाया था आपने समीर को कि मत करो उस लड़की से शादी, ये लड़की उसके लायक बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन कहाँ उसने हमारी एक भी बात मानी। 1 नंबर का जिद्दी घोड़ा है ना वो लड़का, जिद्दी घोड़ा। और ऊपर से उसके वो दो लफंडर दोस्त मुन्ना और पंडित, पहले तो दोनों ने मिलके उसकी शादी कराई, अब दोनों मिलके उसका घर बिगाड़ देंगे, देखना। तब समीर आएगा रोता रोता हमारे पास कि मामा जी, मामी जी, गलती हो गई, मुझे माफ कर दीजिए, मैंने ये ठीक नहीं किया, मुझे आप लोगों की बात सुननी चाहिए थी। अब देखना जी, समीर की शादी ना ज्यादा दिनों तक टिकने वाली नहीं है, ज्यादा से ज्यादा 6 महीने बस। उसके बाद क्या हुआ नैना, तुम क्या सोच रही हो? मैडम, मैं तुम्हें पूरे 4 साल से जानता हूं। तुम्हारे मन में कब क्या चल रहा होता है मुझे सब पता होता है। अरे यार नैना, मामी जी को तुम जानती हो ना, वो कैसी हैं? नहीं समीर, पर मामी जी बिल्कुल ठीक कह रही थी। घर गृहस्थी ऐसे नहीं चलती, हम अब ऐसे बच्चों की तरह बिहेव नहीं कर सकते, हमें कुछ करना होगा। मैं तो कब से कह रहा हूँ हमें कुछ करना चाहिए। समीर, मैं मजाक नहीं कर रही हूँ, सच में। जैसे बाकी लोग घर गृहस्थी चलाते हैं, हमें भी वैसे ही चलानी होगी, ताकि आगे से हम पर कोई उंगली ना उठा सके। अब सॉरी। अच्छा ओके नैना, 1 मिनट के लिए सब कुछ भूलकर दिमाग से सब कुछ निकाल के फेंक दो। बस मेरे एक सवाल का जवाब दो। अभी प्रीति और बाकी दोस्तों के साथ मिलके उनके साथ वक्त बिताकर तुम्हें कैसा लगा? मजा आया ना? अब बहुत। मुझे भी। नैना, ये हमारा घर है और हमारी जिंदगी, और हमें हमारी जिंदगी कैसे जीनी है ये किसी और का फैसला नहीं हो सकता। लेकिन समीर, दुनिया वाले तो यही कहेंगे ना कि घर ऐसे नहीं चलता, और उनकी नजर में तो जो गलत है वो गलत है। गलत? नैना, हमारा प्यार करना भी दुनिया वालों के लिए गलत था,
हमारा शादी करना भी दुनिया वालों के लिए गलत था, और हमें अगर दूसरों की तरह अपना घर चलाना नहीं आता तो ये भी दुनिया वालों के लिए गलत ही है। लेकिन है ना, मैं पूछता हूँ कि हमें जैसे जीना है हम वैसे क्यों नहीं जी सकते? हमें क्यों जीना है दूसरों की तरह? ये मत खाओ, वो मत खाओ, ये मत पहनो, वो मत पहनो, ये मत करो, वो मत करो। हम जैसे हैं वैसे अपनी ज़िंदगी बिता सकते हैं ना। हम दोस्तों के साथ मस्ती भी करेंगे और घर साफ भी कर देंगे। नैना, घर चलाने का कोई रूल नहीं होता। दूसरों को जैसा घर चलाना है वो चलाएं, लेकिन हमें अपना घर कैसे चलाना है ये हमारे ऊपर है, और हम अपना घर अपनी शर्तों पर चलाएंगे जिससे हमें खुशी मिले, ना कि किसी और को। मेरी बुद्धू बीवी। लेकिन समीर, मामी जी जिस तरह से नाराज होकर गई हैं, अगर उन्होंने चाचा जी और चाची जी को कुछ बोल दिया तो? नैना, ऐसा कुछ भी नहीं होगा, और अगर ऐसा हुआ भी ना तो मैं चाचा जी को बोल दूंगा कि भाई अपने घर में मैं और नैना अपनी मर्जी से जिएंगे, अपने रूल्स बनाएंगे, अपनी गलतियां करेंगे और उनसे सीखेंगे भी। और रही बात मामी जी के गुस्सा होने की, तो रूठे हैं तो मना लेंगे, बिगड़ी है तो मना लेंगे, और अगर तब भी नहीं माने तो उनको डिनर पे बुला लेंगे। डिनर पे? हाँ नैना, वैसे भी एक बार तो बनता है ना उनको घर बुला के डिनर कराना, और इससे हम उनको ये भी साबित कर पाएंगे कि मस्ती मजाक के अलावा हम मेहमानों की खातिरदारी करना भी ठीक से आता है। ये बिल्कुल ठीक रहेगा। हम ना मामी जी को जरूर डिनर पर बुलाएंगे, पर एग्जाम्स के बाद। तब तक मैं चाची जी से 2-3 बढ़िया सी सब्जियां बनाना सीख लूंगी। मतलब एग्जाम्स के साथ साथ अब किचन की तैयारी भी शुरू। हाँ, और दोनों में ही फर्स्ट भी आऊंगी। मिसेस महेश्वरी, अब ये नहीं, ये वाली ताली। क्या? ये सब उन लोगों ने जानबूझ के किया है, हमें परेशान करने के लिए। अरे वो बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं कि पानी के बगैर हमें कितनी तकलीफ होगी। सुनिए जी, मैं तो आपसे यही कहती हूँ कि आप ना प्लम्बर को कह के उनका भी पाइप कटवा दीजिए। हाँ बेला, अच्छाई और बुराई में फर्क होता है, और वो फर्क हमेशा रहना चाहिए। और हम लोग क्या करेंगे? आपके पास खाने पे आने वाले हैं गोयल साहब, और पानी के बगैर तो मैं उन्हें मना कर दूंगा, कह दूंगा कि 2 दिन बाद आ जाए। कोई फायदा नहीं है। उन लोगों ने जो आज किया है ना, 2 दिन बाद भी वही करेंगे। किसी ने सच ही कहा है कि सोते हुए इंसान को उठाना आसान है, लेकिन जगे हुए इंसान को उठाना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। आज पानी बंद किया है, कल कुछ और करेंगे, परसों कुछ और। तो मुझे यही लगने लगा है कि वो लोग हमें इस घर से निकाल के ही मानेंगे। बेला, ये हमारा घर है, हमारा, और हमारे घर से हमें कोई नहीं निकाल सकता, याद रखना। मिसेस नैना महेश्वरी, बहुत हो गई पकड़म पकड़ाई। अब मैं भी देखता हूं तुम मुझसे कैसे दूर भागती हो। आज मैं अपने प्यार का ऐसा जाल बिछाऊंगा कि तुम्हें उसमें फंसना ही पड़ेगा। मिस्टर महेश्वरी, तैयारियां तो मेरी देखना, फिर तुम दिल पर हाथ रखकर बस एक ही चीज कहोगे, माय बीवी इज द बेस्ट। परफ्यूम हो गया, फूल हो गए, अब क्या रह गया? हाँ, रोमांटिक गाना। अब ये गाना बजेगा, परफेक्ट मौके पे परफेक्ट गाना। यस। एक मिनट। चाची जी ने जो समझाया था सब कर दिया।
बादाम भी डाल दिए। मिस्टर महेश्वरी सोच भी नहीं पाएंगे कि नैना महेश्वरी ने ये किया है। ये क्या है? दूध? बादाम वाला। क्या बात है मैडम, लगता है पूरी तैयारी के साथ आई हो। ये तो बस शुरुआत है, असली तैयारी देखोगे ना तो होश उड़ जाएंगे तुम्हारे। इसी का तो इंतजार था। कुछ कहा? वो मैंने कहा कि कुछ तैयारियां तो मैंने भी कर रखी हैं। रुको रुको, अब पहले मैं। ओके। ऐसे नहीं, पहले आंखें बंद करो। लगता है सरप्राइज देने वाली हो। तुम्हारी जिंदगी का सबसे बड़ा सरप्राइज। क्या हुआ? वो मुझे तुम्हारी बातों से गुदगुदी हो रही है। अभी तो बस गुदगुदी हो रही है, आगे आगे देखना क्या क्या होता है। अब लगता है तुम सीख गई हो। इसमें सीखना क्या है, मुझे तो सब पहले से पता है। क्या तुम्हें पहले से आता है सब कुछ? आंखें बंद करो। नैना, तुमने अभी कहा कि तुम्हें सब कुछ पहले से आता है। वो भी बंद। गुड बॉय, अब ऐसे ही रहना, मैं अभी आई। लगता है मैंने जो नाइटी दी ना नैना को, ये वही पहन के आ रही है। थैंक यू भगवान जी, थैंक यू सो मच। जल्दी आओ। अब धीरे धीरे अपनी आंखें खोलो। अब नैना, एक सेकंड बस, खड़ा हो जाता हूँ मैं। सब सरप्राइज नैना, तुम तो सरप्राइज देने वाली थी ना मुझे, वो कहाँ है? पीछे। एक मिनट। क्या ये? टाइम टेबल है। नैना नैना नैना, ये हमारे रोमांस का टाइम है। चुप। समीर, रोमांस के लिए ना पूरी जिंदगी पड़ी हुई है और एग्जाम्स हमें अभी ही पास करने हैं। अगले हफ्ते से एग्जाम्स हैं और हम दोनों को फर्स्ट डिवीजन से पास होना है, समझे? तो आज से हमारा एक ही लक्ष्य होगा। फ्रेंच किस? नहीं, टाइम टेबल। समीर देखो, मैंने ना हमेशा यही सुना है कि एक बार ये रोमांस वगैरह के चक्कर में पड़ जाए ना तो फिर ना दिल पढ़ाई में लगता है और ना ही दिमाग। और हमारे साथ ऐसा नहीं हो सकता, इसलिए एक बार एग्जाम्स दे दे, फिर जी भर के रोमांस कर लेंगे। अब बुक्स निकालो और पढ़ने बैठो। नैना, एक मिनट। अब क्या कहना है? कहना नहीं, सुनाना है। बहुत शोर हो रहा है ना, मैं गाना बंद करके आती हूँ।
दिन मैं बस एक ही बात सोच रहा था कि पढ़ाई से बचने का क्या बहाना बनाऊं, क्योंकि पहले तो मैं नैना को घर जाना है बोल के बच जाया करता था, लेकिन तब घर बैठ के घर जाना है कैसे बोलता। फिर मैंने फैसला किया कि इस मास्टरनी जी के टाइम टेबल में रोमांस का पीरियड ऐड करना ही पड़ेगा।